ग्वालिन के मन की बात अपने हृदय में धारण करके कन्हैया गोपी के यहाँ माखन चुराने का अपने मन में विचार करते हैं, हृदय में विचार करते हैं। ग्वाल वालों को इकट्ठा किया, ग्वाल वालों से पूछा, सबने अपने अपने घर में चोरी की। हाँ, सबने बताया, कोई पकड़ा नहीं गया, कोई पकड़ा भी गया तो बस थोड़ी सी डांट डपट लगी। अब गोपी के यहाँ माखन चुराना था, गोपी के यहाँ गए हैं। ये गोपी तो पहले से ही इंतजार कर रही थी। इस गोपी के यहाँ गए हैं, गोपी बैठी बैठी इंतजार कर रही थी। कन्हैया को जब आते हुए देखा है, गोपी दरवाजे पे बैठी थी और बैठे बैठे ही आंख बंद कर ली गोपी, ताकि कन्हैया ये ना जान पाए कि मैं बैठी बैठी इनको देख रही हूँ। कहीं मुझे देख लिया और देखकर लौट गए तो मेरे मन की मन में रह जाएगी। अरे दूध दही माखन तो बरसों से होते आ रहे हैं, घर में खूब होते हैं, लेकिन कौन खाता है, कौन पूछता है इन दूध दही माखन को। सब तो कंस के यहाँ भेज दिया जाता है, कोई इस दूध दही माखन को पूछने वाला नहीं। आज जब लाला ने माखन खाना शुरू किया है तो इस माखन का मोल समझ में आ रहा है। गोपी के यहाँ गए हैं, गोपी के मन की रुचि रखकर भगवान ने गोपी के माखन को भोग लगाया है। सबसे पहले बंदरों को खिलाया है। वत्सान मुंचन क्वचित समय क्रोश संजातः स्तेयम स्वाद्य तत् दधिपय कल्पिते स्तो योगे मरकान भोक्ष्यन विभजति सचिन्नादि भाण्डम भिनत्ति द्रव्यालाभे से गृह कुपितो या तुपक्रोश्यतो कान। गोपी के यहाँ जाते हैं, अब तो नित्य का नियम बना लिया। कभी किसी गोपी के यहाँ, कभी किसी गोपी के यहाँ। एक गोपी के यहाँ गए, उस गोपी की सास बड़ी तेज थी, बड़ी तेज तर्रार थी। दरवाजे पे बैठी रहती थी। बार बार कोशिश करते कन्हैया उस गोपी के यहाँ जाएं, लेकिन कभी मौका ही नहीं मिल पाता। कन्हैया ने सोची इसके यहाँ जाऊं कैसे। कन्हैया ने अपने मन में विचार किया, वत्सान मुंचन क्वचित समय। उस गोपी के यहाँ जो गैया तो सब वन में गई हुई थी, बछड़े इत्यादि जो थे सबको खोल दिया। अब खोल दिया तो कोई इधर भाग रहा, कोई उधर भाग रहा। जाकर उस गोपी की सास को बोले, मैया देख तेरे बछड़े सब खुल गए हैं, वो सब इधर उधर भाग रहे हैं। मैया लाठी लेके दौड़ी, जाकर के देखा तो बछड़े इधर उधर भाग रहे थे। वो बछड़ों को बांधने में लग गई। इतने में तो कन्हैया घर के अंदर गए और जाकर माखन उतारा है। माखन उतार के और बंदरों को खिलाया, ग्वाल बालों को खिलाया, फिर खुद खाया। ऐसे ऐसे करके कन्हैया गोपियों के घर में रोज माखन की चोरी किया करते। एक गोपी ताक में बैठी थी, आज कन्हैया आवे तो इनको पकड़ूंगी। कभी कभी कोई गोपी जाके शिकायत भी कर देती कि आपके लाला ने माखन चोरी की, लेकिन यशोदा मैया कहती कि अरे मेरे घर में क्या माखन की कमी है, दूध दही माखन तो मेरे घर में को 9 लाख दे नंद बाबा को। 9 लाख गाय हैं नंद बाबा के यहाँ, तो फिर दूध दही घी की क्या कमी है, माखन मिश्री की क्या कमी है, बहुत सारा पड़ा हुआ है। फिर मेरा लाला आपके यहाँ क्यों जाएगा। गोपी कहती नहीं, मेरे घर में जाके माखन चुराए। मैया मानती नहीं थी। एक गोपी आज ताक में बैठी थी कि आज कन्हैया को पकड़ के ही ले जाऊंगा। वो गोपी छिप के बैठी हुई थी। कन्हैया आए, आकर देखा माखन का मटका ऊपर छीके से बंधा हुआ था। युक्ति लगाकर माखन का मटका तोड़कर
ग्वाल बालों इत्यादि सबको खिलाया और खिलाकर अब खुद भी खाने लग गए। इतने में तो वो गोपी निकल के आई है। जब निकल के आई तो और तो ग्वाल बाल सब भाग गए। ये कन्हैया उस छीके को पकड़े लटके रह गए। गोपी ने कहा, कन्हैया आज तो पकड़ में आ गया तू। कन्हैया ने कही, चलो ठीक है, पकड़ में आ गया तो क्या हुआ। बोले पकड़ में आ गया तो आज यहीं लाके यशोदा मैया को दिखाऊंगी। बोले ठीक है, ये भी करके देख लो। गोपी ने कन्हैया को वहीं पे बांध दिया है। नंदमहल के पास आई और नंदमहल में आकर चिल्लाने लग गई, यशोदा यशोदा। यशोदा मैया बोली, क्या बात हुई। बोली, आपके लाला को मैं बांध के आई हूं घर में। आपके लाला ने मेरे घर में माखन चुराया। यशोदा मैया बोली, तू पागल हो गई है क्या। बोले, पागल क्यों हो गई हूं। यशोदा मैया घर के अंदर गई, नंदमहल के अंदर, और लाला को पकड़ के लाई। ये देख, मेरा लाला तो मेरे पास है। गोपी ने देखा तो गोपी सोचने लगी है, मैं तो इसे घर में बांध के आई थी, ये यहां कैसे आ गया। गोपी के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। गोपी वहां से मुंह लटकाए फिर वापस घर आई है। घर आकर देखा तो लाला बंधे पड़े हैं। अरे तुम तो वहां थे, फिर यहां कैसे आ गए। ऐसे ऐसे करके अद्भुत अद्भुत लीलाएं दिखाते हैं। एक दिन तो इससे भी बड़ी बात हुई। एक गोपी लाला को पकड़ ली और लाला को पकड़ के बोली, आज ऐसे नहीं, आज तुम्हें तुम्हारी मैया के पास ले चलती हूं। लाला का हाथ पकड़ा गोपी ने और हाथ पकड़ के लेके चली। घूंघट मारी हुई थी गोपी, हाथ पकड़ के लिए जा रही थी। रास्ते में गोपी का देवर, वो भी कन्हैया की ग्वाल मंडली में था, उसको देखा। कन्हैया ने बोले, इधर आ। गोपी के देवर ने कहा, वो समझ रहा था भाभी पकड़ के ले जा रही है, जरूर इसमें कुछ उधमबाजी की होगी, बेकार में मैं मार खाऊंगा। कन्हैया ने उसको इशारा किया, वो बोला नहीं। कन्हैया ने फिर इशारा किया, रुक जा, लौट के आने दे, फिर तेरी धुलाई करता हूं। उस ग्वाले ने सोचा, अगर मार खाना होगा तो अब भी मार खाऊंगा, और ये लौट के आएगा तो फिर मेरी पिटाई करेगा, इसलिए अच्छा है जो ये कह रहा है वो कम से कम मान तो लूं। गोपी का देवर पास में आया तो कन्हैया ने कही, भाभी तुमने बड़ी जोर से हाथ पकड़ी है। आपके हाथ पकड़ने से देखो मेरे हाथ में ऐसे देखो निशान पड़ गए, इस हाथ को छोड़ के ये दूसरी वाली हाथ पकड़ो। गोपी ने कही, ठीक है, दूसरी हाथ पकड़ाओ। कन्हैया ने अपना हाथ गोपी के हाथ से छुड़वाया और वो गोपी के देवर का जो हाथ था वो गोपी के हाथ में पकड़ा दिया। बोले, भाभी कस के पकड़ो, चलो ले चलो। गोपी ने देवर का हाथ पकड़ा, लेके चली। गोपी घूंघट मारे हुई है, उसे क्या दिख रहा है, कौन है क्या। गोपी चली जा रही है, दरवाजे पे गई और दरवाजे पे जाकर के आवाज लगाई, अरे यशोदा, अरे यशोदा। यशोदा मैया निकल के आई। इधर कन्हैया पीछे से भाग के गए और यशोदा मैया की गोद में जाकर बैठकर कहने लगे, मैया मुझे जोर से भूख लगी है, कछु खवाए दे। मैया बोली, रुक, तुम्हें खवा रही। अभी ये बात हो ही रही थी कि तब तक तो वो गोपी आई और आकर चिल्लाने लग गई, अरे यशोदा, अरे यशोदा। यशोदा मैया आई। अब कहा भाई, यशोदा मैया ने कही, गोपी बोली, मैया मैं कहती थी ना तेरे लाला मेरे घर में माखन चुरा के खाते हैं। हाँ तो क्या हुआ, आज मैं तेरे लाला को पकड़ के लाई। तेरे लाला के लिए रोज मैं कहती थी, लेकिन तू मानती नहीं थी। मैया बोली, अरे मेरे लाला छोटे से हैं,
छोटे मेरे मोहन के छोटे छोटे पौआ, छोटे मेरे मोहन के छोटे खड़ुआ, अरे कैसे के सिकहर भेटा गईले हो, चित चोर मोर दहिया खा गईले हो, चित चोर मोर दहिया खा गईले हो, चित चोर मोर खा गईले खा गईले खा गईले हो, चित चोर मोर खा गईले खा गईले खा गईले। गोपी कहती है आपके कन्हैया मेरे घर में जाकर माखन चुरा के खा लिए। मैया कहती है मेरे कन्हैया तो छोटे से हैं, इतने छोटे कन्हैया तेरी ऊंची बंधी हुई छींक तक पहुंचे कहां से। गोपी कहती है तेरे लाला बड़े चतुर हैं, पहले एक चौकी लाए, वहां पर उखल देत चढ़ाई, वाके ऊपर ग्वाल बाल चढ़े, चढ़े वाके ऊपर तेरो कन्हाई, इतना पे नहीं हाथ पड़ी, तो करे कछु और उपाय बनाई, ले लकुटी मुरली कर में करी छेद खवावत दूध मलाई। मैया एक तकत ला के रख दिया, उसके ऊपर उखल चढ़ा दिया, उखल के ऊपर ग्वाल बाल को चढ़ा दिया, ग्वाल बाल के कांधे पे ये खुद चढ़ गए, और इतने पे भी जब हाथ नहीं पहुंचा तो अपनी मुरली लेकर मटकी में छेद कर दिया, और उसमें से जो माखन निकल रहा था ग्वाल बालों को भी खिला रहे थे और खुद भी खा रहे थे। और यही नहीं, तो कहती है ना मैं सो रही थी, सोती अकेली जान के मोहन, 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 खटिया से चुटिया बंधा गईले हो, चित चोर मोहन, खटिया से चुटिया बंधा गईले हो, चित चोर मोहन खा गईले हो, चित चोर मोहन खा गईले हो, चित चोर खा गईले खा गईले खा गईले हो, चित चोर मोहन खा गईले खा गईले खा गईले हो, चित चोर मोहन खा गईले हो, चित चोर मोहन खा गईले हो। मैया तेरे लाला बड़े चतुर हैं, तेरे लाला ने मैं जब सो रही थी तो कहीं मैं उठ के इनको पकड़ ना लूं, मेरी चोटी को खाट से बांध दिया। अब जैसे ही मेरे घर में खटपट हुई, मेरी नींद खुली, मैं उठना चाहती थी, मैं उठना चाहती थी तो मेरे साथ साथ मेरी खाट भी उठने लग गई। अब मैं उठूं कैसे? जैसे तैसे हाथ पैर जोड़ के इनसे मैंने अपनी चोटी खुलवाई। यही नहीं, बहुत ऊधमबाजी करते हैं, कभी बछड़ों को खोल देते हैं, कभी गैया को खोल देते हैं। इसलिए आज मैं तेरे लाला को पकड़ के लाई हूं। कहां पकड़ के लाई है? गोपी अपने पीछे से उनको आगे करती है, अपना घूंघट हटाती है, देख ये तेरे लाला को पकड़ के लाई हूं। यशोदा जी बोली तू जरा देख किसको पकड़ के लेके आई है। गोपी ने देखा तो ये तो गोपी के देवर थे। गोपी बोली अरे आप कहां से आ गई बीच में, भागो यहां से। यशोदा मैया के पीछे कन्हैया खड़े थे, इशारे से पूछा क्यों भाभी कैसी लगी? गोपी भला क्या बोले, अब वो तो लज्जित है गई। कन्हैया ने कही भाभी मान गई ना? गोपी बोली अच्छा आगे बताऊंगी आपको। मैया अंदर चली गई। कन्हैया गोपी के पास गए और जाके बोले भाभी अब मानी कि नहीं? बोली आना फिर बताऊंगी।
कन्हैया ने कही अभी बतानी बाकी रह गई। गोपी बोली अच्छा बाद में पता चलेगा। कन्हैया ने कही बाद में पता नहीं चलेगा, अभी पता चलेगा, थोड़ी आगे तो बढ़ो। वो थोड़ी आगे बढ़ी। वो जितने उस गली में कुत्ते थे सबको कन्हैया ने माखन खिला खिला करके अपना साथी बना लिया था, दोस्त बना लिया था। जैसे ही गोपी आगे बढ़ी, कन्हैया ने इशारा किया, कन्हैया के इशारे करते वो सारे कुत्ते एक साथ दौड़े गोपी के पीछे। और गोपी ने देखा ये कुत्तों की पूरी फौज मेरे पीछे दौड़ पड़ी। जाऊं जाऊं करते हुए गोपी भागी वहां से। भागते भागते गोपी गिर गई तो कुत्ते गोपी के ऊपर से चढ़ चढ़ करके भागते जा रहे हैं। कुत्ते इतनी जल्दी ब्रेक कहां से लगे, दौड़ते जा रहे थे। गोपी गिरी तो जय जय श्री राधे अनेक प्रकार से उधम करते। माखन चोरी के लिए तो इतने उधम किए हैं कन्हैया ने, और माखन चोरी की लीला इतनी